लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सदके जाऊं, यहाँ मार दो कुकी। अबे वो काम छोड़ो, जल्दी जल्दी काम करो, गाड़ी का टाइम हो गया। और बताओ गंगाराम जी, शहर में क्या चल रहा है? बहुत कुछ चल रहा है। मेरा कहा मानो तो तुम भी शहर निकल चलो। क्यों अपनी इस पुरकमानी जवानी को इस जंगल में जंग लगा रहे हो? अरे शहर जाओगे ना तो जिस गली कूचे मोहल्ले से तुम निकलोगे, तुम्हारे आगे पीछे परियों की लाइनें लग जाएंगी। शहर में मैं क्या करूंगा गंगाराम जी? वहाँ आप जो उन परियों के लिए। सदके जाऊं, कहा तुम राजा भोज और मैं गंगवा तेली। अपन तो ये तस्वीरें देखकर ही दिल बहला लेते हैं। इसे देखो, भावना सोमैया जो करती है ताता थैया, भारत नाट्यम एक्सपर्ट, बिजली है बिजली। और ये देखो रोमा, रोमा गिर जी, जिमखाना रेस में फर्स्ट आई है, बहुत बड़े बाप की बेटी है, करोड़पति है, सरदार दिनेश सिंह गिर। कम ऑन, फुल टैंक करो। 1 मिनट मैडम, यहाँ पेट्रोल बारी बारी दिया जाता है। यस मैडम। टैंक फुल करो। मैडम, पेट्रोल वो भरता है, ऑयल पानी मैं चेक करता हूँ। ओह माय गॉड, ऑयल पानी चेक कर लो। 1 मिनट, यहाँ काम बारी बारी होता है। गाड़ी बहुत तेज चलाती है आप, और ब्रेक भी बहुत तेज लगाती है आप। अब जरा इंतजार कीजिए और नहीं करना तो जाइए। लेकिन यहाँ से 12 किलोमीटर इधर और 12 किलोमीटर उधर कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलता। 1 मिनट। ओके, तुम लोगों के पास 1 मिनट का टाइम है, और अगर इस 1 मिनट में तुम लोगों ने मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं भरा तो 12 किलोमीटर इधर और 12 किलोमीटर उधर के बीच में भी कोई पेट्रोल पंप नहीं रहेगा। अब आप गाड़ी घुमाकर इस तरफ लगा लीजिए मेम साहब। 1 मिनट हो गया, अब गाड़ी घुमाने की क्या जरूरत है? मैं पूरा पेट्रोल पंप ही घुमा। अभी तुम लोगों को तुम्हें तो जेल भिजवाना पड़ेगा। इनकी गाड़ी का नंबर नोट करो रे। मेरी गाड़ी का नंबर नोट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टरी से मेरा फोन नंबर नोट करो। मेरे बाप का नाम सरदार दिनेश सिंह गिरजी है। यह है प्लेटफॉर्म का नक्शा। इधर अस्तबल, एक वक्त में 200 घोड़े बांधे जा सकते हैं, और इधर घोड़ों की देखभाल करने वाले सईसों के क्वार्टर्स हैं। और ये बंगला है यहाँ। ये सारी की सारी जमीन आप ही की हो। वेरी गुड, आई लाइक इट बलवंत। दिनेश सिंह, यहाँ एशिया का सबसे बड़ा स्टड फार्म बन सकता है। हाँ बलवंत, हम जो काम करेंगे सबसे बड़ा ही करेंगे। मिस्टर मेहता, वेरी गुड, आई लाइक इट। आई लाइक योर प्रॉपर्टी। सिंह। यस सर। बाकी बातें आप इनसे कर लीजिएगा। अब बलवंत। आइए मिस्टर मेहता। ये टीकमगढ़ वाकई एक बहुत खूबसूरत जगह है। मेहता, जब मेरे पास ऑफर लेकर आया तो मैंने सोचा कितने की प्रॉपर्टी होगी। 1.5-2 करोड़ की तो मैं खुद ही खरीदूं। फिर अचानक ख्याल आया कि तुमने कई बार जिक्र किया है कि तुम एक स्टड फार्म खरीदना चाहते हो। स्टड फार्म एक बहाना है बलवंत। मैं तो इन बड़े बड़े शहरों से दूर एक पुरसकून जगह की तलाश में था। भाई, तुम्हें एक पुरसकून जगह की जरूरत थी, वो तो मिल गई। अब रही स्टड फार्म की प्रॉब्लम्स, वो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। इससे पहले बेंगलोर में मेरे पास एक स्टड फार्म था जो मेरे बेटे का शौक था। वो अमेरिका चला गया तो मैंने उसे बेच दिया। तुम्हारा बेटा? अब तो वापस आ गया है। टीकमगढ़ हमारे साथ आ जाएगा, वहां जाकर देख लेगा क्या करना है, कैसे करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं ये समझता था कि इन 3-4 साल की दोस्ती में मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया। मुझे तो इतना भी नहीं मालूम कि तुम्हारा कोई बेटा है।
He is a very nice boy, very nice boy. बहुत अच्छा लड़का है। मिलोगे तो खुश हो जाओगे। क्या नाम है? यशवंत। Good. Very good. Good shot. Excellent. थैंक यू। ये पियोगे? श्योर। Good. और उस फ्रंट पर क्या हो रहा? अब तक तो हर काम वैसे ही हो रहा है जैसे होना चाहिए था। दिनेश सिंह ने स्टड फर्म खरीद लिया है और मैंने दिनेश सिंह से तुम्हारी वहां जाने की बात भी कर ली है। थोड़े दिनों में सरदार दिनेश सिंह कीर्ति और उसकी लाडली बेटी वहीं होंगे। फिर देखेंगे कि तुम्हारा निशाना कितना सही लगता है। आप बाप को मुट्ठी में रखिए, लड़की भी बोतल में उतर ही आएगी। 4 बजे का अपॉइंटमेंट फिक्स हो शर्मा जी, ठीक। I'm fed up. I'm really sick of you. किसी काम के नहीं है आप। एक नंबर के निकट्टू हैं। ना तो आपने कश्मीर की एयर टिकट करवाई है और ना होटल रिजर्वेशन। रोमा जी मेरी बात तो सुनिए, रोमा जी मेरी बात तो सुनिए, रोमा जी प्लीज, रोमा जी। I hate you, Sharma. I hate you. I Roma. hate you. Come here. Oh, Daddy, I'm sick. I'm really sick of all these people. देखिए ना, अभी तक मेरे कश्मीर के टिकट नहीं आए। रिलैक्स, आ जाएंगे। शर्मा, टिकट क्यों नहीं आए? साहब वो सिंह साहब के पास है। तो जाइए और मिस्टर सिंह को भेजिए। एंड गो एंड चेंज योर क्लोथ्स, यू वेट फूल। ब्यूटीफुल। डैडी, ये फोटोज कहाँ की हैं? टीकमगढ़ की। अब ये सारी प्रॉपर्टी अपनी है। Fabulous. Absolutely fantastic. Oh, Papa, I love you. I love you, Papa. You're a darling, Papa. You're a darling. ये है आपका टिकट रोमा जी। टिकट है ये टिकट बेकार हो गई है क्योंकि अब मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ कश्मीर नहीं टीकमगढ़ जा रही हूँ। सब इंतजाम हो जाना चाहिए। बाय डैड। सिंह, अगर रोमा कहते हैं कि वो टीकमगढ़ जाएगी तो फिर वो टीकमगढ़ ही जाएगी। अरे तू क्यों सामान उठा कर ला रहा है बेटे? कानों रख देगा। एक ही बात है माँ। मेरा तो जाने कुछ ही नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं? वकील साहब लिखते हैं कि वहीं आकर कागजात साइन करने पड़े। सब कुछ खत्म हो गया, बस कानूनी कार्रवाई अभी तक चल रही है। हाँ सनी, तू अपने खाने पीने का ध्यान रखना। हूँ माँ, मैं खाने पीने का यही ध्यान रख सकता हूँ कि थोड़ा कम खाया पिया करूँ। अच्छा माँ, अभी तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तुम आराम से जाओ, मैं ठीक रहूंगा। तू कितना ठीक रहेगा मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अरे किरण, अपना अपना सामान लाना मत भूलना। माँ, अपना ख्याल रखना। हाँ, और तू भी अपना ख्याल रखना। Now this is the absolute limit. मैंने शर्मा जी से कहा भी था कि वो यहाँ इन्फॉर्म कर दे ताकि कोई ड्राइवर स्टेशन पे आ जाए, लेकिन देख लो यहाँ कोई भी नहीं है। हो सकता है बाहर हो, गुस्सा बाद में करना, पहले स्टेशन के बाहर तो चलो। ओहो, लेकिन अगर ड्राइवर आया होता तो उसे प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए ना। टिकट। टिकट? What do you mean टिकट? तुम समझते हो मैं ट्रेन में बिना टिकट के बैठी थी? तुम मुझसे टिकट मांग रहे हो? क्यों, तुम क्वीन विक्टोरिया हो? You shut up! मैं जो भी हूँ तुम जैसे पटासों को खरीद के फेंक सकती हूँ। बैठे क्या हो, खड़े हो जाओ। तुम अगर ये जानते कि मैं कौन हूँ और किसकी बेटी हूँ तो मुझसे इस तरह टिकट नहीं मांगते। मैं चाहूँ तो ये पूरी ट्रेन रिजर्व कर सकती हूँ। भाई माफी चाहता हूँ, कान पकड़ता हूँ, भूल हो गई भाई। ड्यूटी इज ड्यूटी, ब्यूटी इज ब्यूटी। जाने दीजिए, ये लीजिए टिकट। कम ऑन रोमा, मैं तुम्हारी रेलवे मिनिस्ट्री में कंप्लेंट कराऊंगी। भाई छोरी पागल लाके। यहाँ तो कोई कारवार दिखाई नहीं दे रही। वापिस शहर जाकर उस शर्मा के बच्चे को बताऊंगी, अच्छी तरह से बताऊंगी। खैर, वो तो तुम वापस जाकर बताओगी। अभी ये सोचना है कि हम टीकमगढ़ एस्टेट जाएंगे कैसे। सुनिए जी, आप मुझसे कुछ कह रही हैं? जी नहीं, आपकी खटारा से बात कर रहे हैं। हमें ये पूछना है कि टीकमगढ़ एस्टेट यहाँ से कितनी दूर है? यही कोई 20 मील। 20 मील? अच्छा हमें ये बताओ, क्या इस जंगल में हमें टीकमगढ़ एस्टेट जाने के लिए कोई गाड़ी वाड़ी मिल सकती है? मैम साहब, इस जंगल में बस या टैक्सी तो चलती नहीं। हाँ, मैं उस तरफ जा रहा हूँ, अगर आप लोग चाहें तो टीकमगढ़ तक छोड़ सकता हूँ। कम ऑन रोमा, ये हमें छोड़ देंगे। शांति, तुम्हें क्या हो गया? तुम समझते हो हम इस फटीचर खटारा में जाएंगे? जिस गाड़ी में मेरे कुत्ते घूमने जाते वो भी इससे बेहतर है। कोई बात नहीं मैम साहब,
अगर आप इस फटीचर खटारा में नहीं जाना चाहती हैं, तो जाने की दूसरी तरकीब भी बताता हूँ। वो क्या? पाँव पाँव। यू मीन पैदल? बिल्कुल पैदल। ये रास्ता सीधा टिकमगढ़ स्टेट जाता है। 20 मील? अजीब 20 मील क्या होते हैं? जब 5 सहेलियां आपस में मजे मजे की बातें करती हुई जाएंगी ना, तो 20 मील कब आए कब के पता भी नहीं चलेगा। यू सी, वॉकिंग की वॉकिंग हो जाएगी और टॉकिंग की टॉकिंग। अच्छा देवियो, मैं चलता हूँ। जय हिंद। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। ये बदतमीज ड्राइवर अपने आप को समझता क्या है? हम लोग 20 मील नहीं चल सकते? कम ऑन गर्ल्स, अपना अपना सामान उठाओ एंड लेट्स गो। प्लाटून, 20 मील जाना है, 20 मील जाएंगे। जा। लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। ओह माय गॉड, क्या हुआ? अभी तो हम सिर्फ 2 ही मील चले हैं। वो देखो। शेम ऑन यू, तुम लोग सिर्फ 18 मील से डर रही हो। जानती हो लड़कियां माउंट एवरेस्ट तक पहुंच चुकी हैं और तुम लोग टीकमगढ़ जाने में जान निकल रही है। कम ऑन, बी ब्रेव, लेट्स ऑल सिंग। कदम बढ़ाए जा, कदम बढ़ाए जा, कदम बढ़ाए जा, कदम बढ़ाए जा। कदम बढ़ाए जा, कदम बढ़ाए। कामयाबी की मंजिल की तरफ कदम बढ़ाती हुई लड़कियों, आज दुनिया तुम पर जितना नाज करे वो कम है। तुमने अपनी हिम्मत और हौसले से साबित कर दिया है कि आज की नारी को किसी सहारे की जरूरत है। वो अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है और अब तो चलने भी लगी है। वो जब चाहे जहां चाहे जा सकती है और वो भी पैदल। तालियां तालियां। कदम बढ़ाए जा, 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 बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, कदम बढ़ाए, कदम बढ़ाए जा, कदम बढ़ाए, कदम बढ़ाए जा, डर। ओहो, तुम लोग गाती क्यों नहीं? कदम बढ़ाए जाना डर। ओहो, तुम लोग जाकर उस खटारा में बैठ गए और मैं अकेली चल रही हूँ और गा रही हूँ कदम बढ़ाए जाना डर, कदम बढ़ाए जाना डर। मेम साहब, माफ कर दीजिए इन बेचारी लड़कियों को। इतना थक गई थी कि एक कदम भी और नहीं चल सकती थी। मेरी मानिए तो आप भी आके गाड़ी में बैठ जाइए। मैं पैदल चल सकती हूँ। मैंने कब कहा कि आप पैदल नहीं चल सकती? लेकिन अगर आप इस वैन में नहीं बैठेंगी तो शर्मिंदा होकर इन लड़कियों को भी नीचे उतरना पड़ेगा और हो सकता है इनमें से एक आधी लड़की अपनी जान से चली जाए। और अगर ऐसा हो गया मेम साहब, तो उस मासूम लड़की का खून आपकी गर्दन पर होगा। बड़े अजीब आदमी हो तुम। ओहो रोमा, प्लीज बैठ जाओ ना। ओके, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? जी नाम तो कुछ और है, लेकिन लोग प्यार से मुझे सनी पुकारते हैं। सनी। ठीक है, जो भी तुम्हारा नाम है। मैं इस खटारा में इसलिए नहीं बैठ रही कि मुझे कोई जरूरत है। मैं सिर्फ अपनी फ्रेंड्स की वजह से बैठ रही हूँ, समझे? जी हाँ, समझ गया। आइए ना, बैठिए। ये रहा
आपका टिकमगढ़ स्टेट। मेम साहब कोई और हुक्म या मैं चलूं? ये रखो तुम्हारा इनाम। थैंक यू। तुम्हारा नाम चेलाराम है? यस। तुम यहाँ के केयरटेकर हो? यस। शर्मा जी ने जब तुम्हें टेलीग्राम भेजा कि हम आ रहे हैं तो तुम स्टेशन पे हमें रिसीव करने क्यों नहीं आए? बहुत अच्छी बात पूछी आपने, बहुत ही अच्छी बात पूछी आपने। अब मैं आपको बताऊं कि कल सुबह मैंने सोचा कि बेबी साहब को लेने के लिए स्टेशन जाना है, मगर ये आंख कम वक्त एक ऐसी चीज है कि खुली खुली नहीं खुली नहीं खुली। मैंने कहा चेलाराम घड़ी में अलार्म लगा ले। अब मैं आपको बताऊं कि सुबह अलार्म बजता है, मैं बिस्तर से उठता हूँ, गाड़ी में बैठता हूँ, स्टेशन की तरफ चलता हूँ। तो फिर तुम आए क्यों नहीं? जी रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। चेलाराम, तुम यही बात इतनी बकवास किए बगैर भी कह सकते थे। जी हाँ कह सकता था, मगर मैं आपको बताऊं मत बताओ, तुम जा सकते हो। गेट आउट। काफी बातूनी आदमी है। लगता है जगह के पानी में ही कुछ असर है। जो भी मिलता है उसकी जबान कैची की तरह चलती है। कट 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 रोमा, तुम्हारा स्कार्फ कहाँ है? स्कार्फ? रोमा, वो देखो। चेलाराम जी। ये घोड़ा यहाँ आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता बेबी साहब? अरे दिनू, इस उल्लू को इधर लाओ, देखते नहीं बेबी साहब आई है। नहीं नहीं, आप लोग बेकार डर रहे हैं। ये बहुत सीधा है, बिल्कुल गाय है गाय, और ये गधा बिल्कुल सुअर। चेलाराम, तुम कभी घोड़े को गधा, गाय, उल्लू, सुअर सब कुछ कहते हो, घोड़े को घोड़ा नहीं कह सकते? अजी बेबी साहब, ये भी कोई घोड़ा है? ये गधा तो पूरा हाथी है, हाथी, कुत्ता कहीं का। और ये सही कैसे? 6 मिलके एक घोड़े को काबू नहीं कर सकते? बिल्कुल जंगली है बेबी साहब। तो फिर इसे ट्रेन क्यों नहीं करते? इस इलाके में एक लड़का रहता है जो घोड़े ट्रेन करता है, वो इसे ट्रेन करे तो करे। कौन है वो लड़का? उसका नाम है सनी। जिसके पास वो टूटी फूटी वैन है? जी। वो इस घोड़े को अकेले ट्रेन करेगा? जी। जिस घोड़े को 6 सहीस नहीं ट्रेन कर सकते, वो इसे क्या ट्रेन करेगा? इम्पॉसिबल। घोड़े को देखते ही उसकी गिगी बन जाएगी। तो क्यों ना उसे बुलवा लिया जाए? गुड आइडिया। तुम लोग यही ठहरो, मैं उसे खुद जाकर बुलाऊंगी। ये हीरो रहता कहाँ है? Stay away. Please, stay away. No. वेलकम रोमा जी, वेलकम। मुझे मालूम था आप जरूर आएंगे। मुझसे मिले बिना आपसे रहा नहीं जाएगा। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ये कुत्ता इससे जरा। डरिए मत, वो सब बहुत ही सीधा कुत्ता है। बस जरा घमंडी लोगों को देखकर इसमें भी घमंड आ जाता है। बुझो, मेम साहब बुरे दिल की नहीं है। चलो बाहर चलो। हाँ, अब कहिए। देखो, टीकमगढ़ स्टेट मेरे डैडी सरदार दिनेश सिंह गिरजिन, नाम सुना है? उन्होंने खरीद लिया है और मैं उनकी बेटी हूँ। तो आप अपने डैडी की बेटी हैं? भाई वाह, कमाल है। काम की बात करो, तुम घोड़े ट्रेन करते हो? मेम साहब, घोड़ा क्या चीज है? मैं तो कोई भी जानवर ट्रेन कर सकता हूँ। ये स्कार्फ तुम्हारे पास कैसे आया? ये मेरा है। कमाल है, आपने कहा कि टिकमगढ़ स्टेट आपकी है, मैं मान गया। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हर चीज को अपना कहने लगे। आज आप मेरे स्कार्फ के बारे में कह रही हैं, हो सकता है कल आप मेरे बारे में कहने लगे कि मैं आपका हूँ। देखिए,
ये तो गलत बात है ना? ये तस्वीर तो मेरी है। अरे फिर वही। तुमने मेरी तस्वीर दीवार पे क्यों लगाई? ये एक बड़ी दुख भरी कहानी है मेम साहब। यहाँ पर एक बड़ी प्यारी सी बंदरिया की तस्वीर थी, पता नहीं कौन चुरा के ले गया। जगह खाली थी तो मैंने सोचा जब तक कोई बंदरिया की तस्वीर नहीं मिलती यही लगा लेता हूँ, जगह तो भरी रहेगी। मेरी तस्वीर। मेम साहब, शरीफ लड़कियां ऐसे छीना झपटी नहीं करती। छोड़ दो मुझे। हाँ, तो आप पूछ रही थी कि क्या मैं घोड़े ट्रेन कर सकता हूँ? मेरे फार्म पे एक घोड़ा बहुत सर्कश है, ट्रेन कर सकते हो? मेम साहब, मेरा तजुर्बा है कि जानवर जितना सर्कश हो उतनी ही आसानी से ट्रेन होता है। ठीक है, कल सुबह आ जाना, देख लेंगे कितने बड़े ट्रेनर हो। इतनी देर हो गई, वो अब तक आया ही नहीं। चेलाराम, लगता है घोड़ा सीधा करने के बजाय खुद ही सीधा हो गया। बेबी साहब, मैं आपको बताऊं कि वो आ रहा है, वो देखिए। रोमा, उसके गले में तो तुम्हारा स्कार्फ है। जानती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, इट्स माय प्लेजर टू मीट यू। मीट माय सेल्फ, माय नेम इज चेलाराम, सही घोड़ा छोड़ दो।
जानवर जितना सरकश हो उतनी आसानी से ट्रेन